बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ। फिटनेस की तरफ रुझान ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ। आपको एक कंपटीशन के लिए जो है ना 50 से 60,000 चाहिए हो। यहाँ पे स्पोर्ट्समैन की ना स्पॉन्सरशिप नहीं होती ना, वो उसको प्रमोट करते हैं आप। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ऐसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट साइम अली खान। नाज़रीन, क्या आप भी जो है अपनी डेली लाइफ की रूटीन से तंग आ चुके हैं और आप भी क्या जो है वो जिम को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है वो मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है कि आज हम आपकी मुलाकात एक बॉडी बिल्डिंग और जिम के एक्सपर्ट से करवाने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए। जी मेरा नाम वलीद शहजाद है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ, लेकिन फ़िटनेस की तरफ ज़्यादा रुझान था। फ़िटनेस शुरू से ही मैट्रिक से जो है वो फ़िटनेस की तरफ रुझान ज़्यादा था, तो इसको कंटिन्यू करके अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, मैं सर्टिफाइड फ़िटनेस ट्रेनर हूँ मैं। सर, तो जैसा कि आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं, तो जिम की तरफ और बॉडी बिल्डिंग की तरफ इस चीज़ की तरफ आने की जो है वो क्या रीज़न थी? देखिए मेरा ये ख्याल है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उनका काम है कि बैठ के 18 घंटे बैठ के कंप्यूटर पे काम करते रहना, तो वो एक तो बड़ा हेक्टिक है और लेजीनेस उसमें काफ़ी ज़्यादा आती है, और दूसरा है कि उसमें हेल्थ का कोई इतना वो उसमें नहीं ध्यान होता कि यार हेल्थ भी कोई चीज़ है। तो फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन करने का मकसद यही था कि इसमें आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, इसमें आपकी एक्टिविटी भी रहती है, आपका जो एक पूरी रूटीन होती है वो भी अच्छी चलती है। अब ये नहीं कि आपने बस कंप्यूटर पे बैठ के आपकी आंखें भी ख़राब हो रही हैं और आपने बैठ के बस काम करते रहना रोबोट की तरह। तो ये एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, एक एक्टिविटी है, तो मेरा ख्याल था कि इसकी तरफ आना ज़्यादा बेहतर है। जी, जैसा कि आपने बताया जो है वो हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के साथ साथ, और जो है आप स्टडी से भी थोड़ा सा तंग आ चुके थे, तो उसकी वजह से इस तरफ आपने रुजू किया। तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती थी कि आप जो है वो इस चीज़ की तरफ आए? देखिए स्टडी के साथ साथ मैट्रिक से जो है मैं ये शौक रख रहा था बॉडी बिल्डिंग का और ट्रेनिंग का, एक्टिव वर्कआउट्स वगैरह का। तो शुरू से जो है वो यूट्यूब पे देखना, लोगों को जो आइडियल्स थे मेरे उनको देखना, रोनी कॉलमैन या आर्नल्ड को देखना, तो उसको देख देख के शौक इस तरफ बिल्ड हुआ था। तो मेरा ये ख्याल था कि यार पढ़ के जो आपने है किसी की तरफ जॉब ही करनी है, उससे बेहतर ये कि आप इसको अपना एक प्रोफेशन बनाओ और आप अपना एक लाइफस्टाइल इसमें लेके और अपनी जो एक वर्कआउट मोटिवेशन होती है वो लोगों को दो, और आप इसी में जो है अपना इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो ताकि आप अपना काम कर सको। तो फिटनेस ट्रेनर हूँ मैं, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्याल है कि किसी की तरफ जॉब करने से बेहतर है कि बंदा अपना एक इसको ऑनलाइन कोचिंग दे और ट्रेनिंग कराए लोगों को, तो ज़्यादा बेहतर है। जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपने इस फील्ड को जो है वो एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। हालांकि बहुत कम लोग जो हैं वो आजकल की दुनिया में इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं। कुछ लोग ये जो हैं वो अपनी अच्छी फिज़ीक बनाने के लिए, मतलब अट्रैक्शन ग्रैबिंग के लिए जो है वो अच्छी बॉडी बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपने इसको जो है फील्ड को एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। तो आप अपनी जर्नी को बताइएगा बॉडी बिल्डिंग को, किस एज से जो है वो आपने ये चीज़ जो है बॉडी बिल्डिंग का करियर स्टार्ट किया? जर्नी मेरी बचपन से ही थी, बचपन से शौक था इस चीज़ का। तो मैट्रिक से बेसिकली शुरू हुआ था मेरा, ये 9-10 से शुरू हो गया था मेरा। 9-10 से तो घर वाले जो है वो जिम जाने देते थे कि हाइट छोटी रह जाएगी और तो जाके वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, बैक पेन ना निकले ये वो। तो इतना शौक था कि मैंने घर पे जो एक ऑयल का टिन नहीं होता उसमें सीमेंट डाल के, बजरी डाल के, उसमें पाइप लगा के, तो उसका ही मैंने डंबल बना के तो घर पे करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता शौक बिल्ड होता गया, फिर जिम ज्वाइन किया और फिर ऑन एंड ऑफ चलता रहा जिम के। एक्चुअली जो है इस प्रोफेशन में आए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल? हाँ, जिसको मैंने एक प्रोफेशन अपने लाइफस्टाइल में लेके आया उसको मैं, तो 2 साल मुझे हो गए हैं। तो अब मैं अल्लाह का शुक्र है सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, और मैंने अल्लाह का शुक्र है कि इस साल फरवरी में 2021 के 3 कंपटीशन खेले हैं, और तीनों पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेजेस जो मैंने फर्स्ट टाइम खेले हैं और फर्स्ट टाइम स्टेज पे आया था। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, और कॉम्पीट करना उनको जो सालों से ट्रेनिंग करके आ रहे हैं और सालों की उनकी मेहनत होती है और पहले स्टेजेस खेल चुके हैं, वो मेरे लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव था। क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि नेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो ये चीज़ जो है वो आपको किस तरह से अट्रैक्ट करती थी कि नेशनल लेवल पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी फिज़ीक होती है उनकी, तो ये किस तरह से जो आप इस चीज़ से मोटिवेट हुए? बेसिकली मेरा शौक नहीं था कंपटीशन में आने का बिल्कुल भी, लेकिन कंपटीशन से 1.5 महीना पहले शौक बिल्ड हुआ मेरा, और 1.5 महीने के अंदर ही मैंने तैयारी की। क्योंकि लोग आते हैं इस कंपटीशन में, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेजेस हैं, ये पाक चैंपियन है, मिस्टर पंजाब है, जो पंजाब पूरे ओवरऑल पंजाब का होता है, फिर मिस्टर पाकिस्तान, ये भी लास्ट मंथ फरवरी में मैंने खेले हैं। ये तीनों कंपटीशन थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े कंपटीशन थे, और सीधा आया भी पाकिस्तान के सबसे बड़े कंपटीशन में, छोटे कंपटीशन था। तो 1.5 महीना पहले तैयारी की मैंने इसकी, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे जेनेटिक्स, मेरे हार्मोन्स इतने अच्छे थे कि 1.5 महीने में मैंने अपने आप को बिल्ड किया, आके स्टेज
स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया है और अल्लाह का शुक्र है अभी ट्रॉफी भी पड़ी हैं, ये सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, ये मैंने अचीव किए हैं। तो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है ये कि फ़र्स्ट टाइम कम्पीट किया और 1.5 महीने के अंदर तैयारी करके मैंने इसको अचीव किया। जैसा कि आपने बताया 1.5 महीने के अंदर जो है वो आपने अपने आप को जो है वो एक मुकम्मल तरह बिल्ड किया, ट्रांसफॉर्म किया जो है वो नेशनल लेवल पे जो लोग मौजूद हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए। तो ऑब्स्टेकल्स क्या थे? आपने बताया कि 1.5 महीने के अंदर आप किस तरह से अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म किया यार, उनके बारे में ज़रा बताइए। ऑब्स्टेकल्स तो ज़्यादातर ये बजट पे ही आता है आपका जी। और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही है, आपको एक कंपटीशन के लिए जो है ना 50 से 60,000 चाहिए होता है। 50 से 60,000 60,000 एक कंपटीशन के लिए, और मैंने 3 खेले हैं। जी। इसमें मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं था, मुझे किसी ने किसी की तरफ से कोई किसी की तरफ से कुछ नहीं था, ये मैंने खुद ही किया है। पहला कंपटीशन मैंने खेला, मेरा माइंड पहले का ही था, पहला मैंने पाक चैम्पियन खेला जो पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान का था, जी। उस पर मेरा 50-60,000 लग गया। 60,000 लग गया सिर्फ डाइट पे, सिर्फ डाइट मेंटेन करना और जिम में जो होता है या फिर आपके रिलैक्सेशन के लिए घर पे आप स्लीप टाइम वगैरह होता है, उसमें भी आपकी चीज़ होती है कि आपने मसाज करवानी होती है, फिर आपने सोना लेना होता है, सोना जो कि हीट वो वेपर्स होते हैं, आपने हीट लेनी होती है। डाइट का बड़ा रोल होता है क्योंकि हाँ, डाइट का सबसे बड़ा रोल ही डाइट का जो मेंटेन करनी होती है आपने, वही काफ़ी वीकली जो है डाइट वो आपकी 10 से 15,000 की डाइट होती है वीकली। तो ये खैर इस पर इतना खर्चा हो गया मेरा, तो मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं था इस पर, ये मैंने खुद से किया। पहला कॉम्पिटिशन मैंने खेला, मेरा 50-60,000 ईजीली लग गया। फिर माइंड बना कि यार पहला खेल लिया है, अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है, तो दूसरा भी खेलते हैं। दूसरा मिस्टर पंजाब का था, तो अब दूसरा खेलना था, तो मेरे पास टाइम सिर्फ हफ्ते का था। अब हफ्ते में मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हुए थे, तो मुझे दूसरा खेलना था। दूसरा खेलने के लिए भी फिर मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली जो है फाइनेंशियली। हाँ, फिर मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि यार माशाल्लाह से अचीवमेंट हुई है इसकी पहले कॉम्पिटिशन में, दूसरे में भी इसको सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे इसको। दूसरे में फैमिली ने सपोर्ट किया, फिर दूसरा खेला, तीसरे का भी शौक चढ़ा जो कि पाकिस्तान मिस्टर पाकिस्तान का था। तो मैंने सोचा यार पंजाब भी खेल लिया, पाक चैम्पियन भी खेल लिया, पाकिस्तान क्यों ना खेला है। तो वो फिर मेहनत थी सारी, और जैसे कि मैंने बताया फिटनेस ट्रेनर हूँ मैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मदद भी की है। ट्रेनर स्टूडेंट्स होते हैं मेरे, वो आए मेरे पास और मतलब काफ़ी उस टाइम अल्लाह ने हेल्प आउट किया मुझे। तो स्टूडेंट्स नए आए, उनकी तरफ से फ़ीस थी, उसी फ़ीस को मैंने अपने बजट में लेके तो फिर पाकिस्तान भी खेला। मतलब कि जो जितने भी जो हैं इस प्रोफेशन में, मतलब जो भी मेरे पास आ रहा था वो इन्वेस्ट हो ही जाता था मेरी बॉडी के ऊपर। अच्छा, हाँ। तो और कोई स्पॉन्सर नहीं था? और कोई स्पॉन्सर, यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था। हमने ये देखा है कि जो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, दूसरा ऑब्स्टेकल मेरे लिए ये था कि मैं उनके साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ जो कि 3-4 साल से कॉम्पिटिशन्स ऑलरेडी खेलते आ रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये भी था। बजट तो चलो ठीक है, और जो नेशनल लेवल पर 3-4 साल लेवल पे 3-4 साल से खेल रहे हैं और मैं उनके साथ ही स्टेज पे कम्पीट कर रहा हूँ, ये दूसरा ऑब्स्टेकल एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हो सकता है 3-4 साल जिसने खेला वो एलीट क्लास लोग हों, और आपका ताल्लुक भी हो सकता है कि फाइनेंशियली भी, क्योंकि ये चीज़ जिंदगी में देखें, बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट है पाकिस्तान में कि यहाँ पे आप कोई भी आपको स्पॉन्सर नहीं करता। ये लोग हमारे यहाँ समझते बस ठीक है यार, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन की ना स्पॉन्सरशिप नहीं होती ना, वो उसको प्रमोट करते हैं यहाँ पे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी खेल सके इसको। आपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके बारे में अगर आप बताना चाहिए। 3-4 प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ जो कि डिस्क्लोज नहीं कर सकता अभी मैं, क्योंकि उन पर वर्किंग चल रही है अभी मेरी, और मतलब एक अपैरल शूट चल रहा है, मेरा अपैरल ब्रांड है उनके साथ चल रहा है। 2-3 और हैं, उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो उसको आपने कर। हाँ, और उसके अलावा जो है 313 फिटनेस क्लब वाले हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ मुझे, और मतलब बड़ी अच्छी बात है। ये समझ एक अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से, अच्छा इनिशिएटिव है ये कि एक बंदे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो आगे मजीद कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, तो ये अच्छी बात है। ये इंसान की एनर्जी को भी एक बूस्टअप करता है और इंसान ज़्यादा जो है, देखिए अब जब कोई आपको स्पॉन्सर मिलता है ना तो इंसान मोटिवेट होता है बिल्कुल, कि वो इन फ्यूचर भी जो है वो अच्छे लेवल पे जाके खेले, इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेले, पाकिस्तान को जो है वो प्रमोट करे इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो आप, मैंने सुना है कि मैक्सिमा न्यूट्रिशन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस आपका? ये एक न्यूट्रिशन ब्रांड है जो कि सप्लीमेंट्स जो है इनका डील करते हैं, सप्लीमेंट्स में इंटरनेशनल सप्लीमेंट्स हैं मैक्सिमा न्यूट्रिशन, तो इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। तो इनकी तरफ से भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है मुझे सप्लीमेंट्स वगैरह की, और मतलब हर तरह की सपोर्ट इनकी तरफ से अच्छा है उनकी तरफ से। उसके बाद आप ये बताएं कि अभी आपकी डेली जो है वो रूटीन क्या है? अब आपकी अच्छी खासी एक बॉडी, हम जैसे कि सब लोग भी देख सकते हैं, तो अभी आपकी जो है वो डेली रूटीन क्या है? तो हमारा सीज़न होते हैं, पहले ऑन सीज़न जो होता था वो कंपटीशन से पहले होता है, उसको ऑन सीज़न कहते हैं, जिसमें हम श्रेडिंग चल रही होती है, हमारी कटिंग चल रही होती है। अब मेरा चल रहा है ऑफ सीज़न, जो कि मेरा बल्किंग सीज़न है। मैंने अब नेक्स्ट कंपटीशन तक अपने आप को बल्क करना है, मैं बल्क करूँगा। अभी मेरा नेक्स्ट कंपटीशन से नेक्स्ट ईयर होगा फरवरी में, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, सर्दियों के में ज़्यादा आते हैं कॉम्पिटिशन। तो अब तब तक जो है मेरा बल्क सीज़न चलेगा, उसको ऑफ सीज़न कहते हैं। तो अब मेरा ऑफ सीज़न चल रहा है, तो ऑफ सीज़न की रूटीन चल रही है, कैलोरी ज़्यादा चल रही है, मेरी कार्ब्स एंड टेक ज़्यादा चल रही है, क्योंकि मैं मसल मैस गेन करना है। और फिर ऑफ सीज़न ऑन सीज़न में आके मैं उसको कट करूँगा तो एक ज़्यादा मस्कुलर फिजिक सामने आएगी। अच्छा, बहुत लोगों का ना ये जो फिटनेस की दुनिया है, इसमें कहना है कि जब आप जो बिगिनर होता है पाकिस्तान को, वो कहते हैं कि रोटी ना खाएं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
यार बिगिनर की बात करें तो उसको रोटी खानी चाहिए। खानी चाहिए। मेरे पास जो आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि यार हम ये छोड़ दें, हम वो छोड़ दें। मैं कहता हूँ यार छोड़ के पेट कम करना तो वीकनेस है। वीकनेस। आप वीक हो जाओगे, वीक हो गए तो ऑटोमेटिकली आप पतले हो जाओगे। खा के फैट लॉस करना और चीज़ है, वो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि वीकनेस भी ना हो, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे। अगर कुछ नहीं खा के फैट लॉस करोगे तो वो वीकनेस है, और मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। उसके बाद जो है बॉलीवुड में कोई आइकॉन है आपका? यार बॉलीवुड में सलमान खान ही है। सलमान खान है, क्योंकि उनसे ट्रेंड जो है वो आता चला हुआ है, वो पाकिस्तान में सब मैं मूवीज़ भी जो है सलमान खान की देखता हूँ, मैं नहीं। अच्छा, तो वो आपके आइकॉन है। कौन सी चीज़ जो है वो आपको अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ? हालांकि अभी जब हम यार देखें उसकी भी जो अगर देखें ना तो शुरू से बॉडी उसकी अच्छी रही है, उसने मेंटेन की हुई है, अभी तक मेंटेन रख अभी तक मेंटेन रख रहे हैं। हालांकि उसकी एज फैक्टर जो है ना उसमें आके मेंटेन नहीं रहती बॉडी, उनका इन्फ्लुएंस होता है एज फैक्टर का भी इससे। लेकिन ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, मुझे मोटिवेट करती है कि यार इस एज में भी उसकी बॉडी फिजिक जो है बहुत अच्छी है। और यंगस्टर में आपका क्या कहना है, जो वरुण धवन और ये टाइगर श्रॉफ वगैरह लोग हैं? यार मैं इतना उनकी तरफ नहीं। सलमान खान ही आपका आइडियल है। अच्छा, बाकी आप ये बताएं कि आपके ट्रेनिंग शेड्यूल क्या हैं? यार इसको ट्रेनिंग शेड्यूल तो नहीं कहूँगा, मैं इसको अपना डेली शेड्यूल कहूँगा, जो मेरी डेली रूटीन है, डेली वाइज लेके चलते हैं। डेली जो रूटीन चलती है मेरी वो ये कि सुबह 6 AM जो है मैं उठ जाता हूँ। अच्छा। डेली यही, हालांकि अलार्म में लगाता हूँ 9-10 बजे का, लेकिन एक शेड्यूल ऐसे बन गया है, एक आदत ऐसी बन गई कि सुबह 6 बजे आंख खुल जाती है। वैसे भी सुबह की नींद इंसान की रातों को कमजोर करती है। हाँ, तो सुबह आंख खुल जाती है 6 बजे मेरी। उसके बाद अपना जो डाइट होती है, जो एक प्री वर्कआउट मील होता है मेरा वर्कआउट से पहले, मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ मैं, तो वो मील शील करके अपना तो फिर जिम चला जाता हूँ 9 बजे। 9 बजे चले 9 बजे जिम चला जाता हूँ। तो ट्रेनिंग होती है मेरी कि 2-2.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है मेरी। पहला घंटा जो होता है वो अपना अपर बॉडी ट्रेन करके, उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा कार्डियो किया और फिर थोड़ा सा एब्स वगैरह करके, तो वो 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर घर आके अपना जो मील होता है, आफ्टर वर्कआउट मील जो होता है वो करके, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट टाइम देता हूँ ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स का एलिमेंट भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि शाम को टाइम जो होता है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को देना होता है। मैंने 5:30 से 11:30 मैंने ट्रेन करते हैं। हाँ, जिनको ट्रेन करता हूँ मैं, तो इसलिए उस टाइम में जो है ना इतने स्टूडेंट्स होते हैं मेरे कि मैं अपनी ट्रेनिंग का टाइम मिलता नहीं मुझे, तो मैं इसके लिए जो है ना अपना जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो सुबह रखा हुआ है मैंने, और सुबह मॉर्निंग वर्कआउट जो है वो बेहतर भी होता है। तो खैर शाम को फिर ये अपना स्टूडेंट्स का टाइम शुरू होता है। उसके बाद फिर 11:30 फ्री होता हूँ मैं, घर जाके अपना मील शील करके, तो फिर रिलैक्समेंट का जो एलिमेंट है, जब आप एज अ प्रोफेशन चॉइस कर लेते हैं इस फील्ड को, तो जो है कितने घंटे आपको सोना चाहिए? यार कम से कम 8 घंटे नींद आपको चाहिए होती है। मसल बिल्ड करने के लिए, मसल को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 8 से 7, 6 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। यानी हम ये समझे कि डाइट के साथ साथ जो है वो नींद डाइट तो ज़रूरी है यार, लेकिन स्लीप जो है ना आपकी सबसे ज़्यादा, स्लीप और डाइट आपको जो है ना बॉडी बिल्ड करने में और हर चीज़ के लिए जो है ना आपकी बेहतर है डाइट और स्लीप। ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा बेहतर है। इतना आपका वर्कआउट बेहतर नहीं है जितना आपके लिए डाइट और आपका स्लीप टाइम आपको चाहिए होता है। नाज़रीन, आज जो है हमने आपकी मुलाकात जो है वो फिटनेस एक्सपर्ट मलीर शहजाद साहब से करवाई। वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में इनका जो है वो इंस्टा ID का जो है वो लिंक दे दिया गया है, उसमें आप इनको DM कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेरी हो फिटनेस से रिलेटेड तो आप इनको जो है वो इनसे पूछ सकते हैं, या आपको प्रॉपर जो है वो अच्छे वे में गाइड करेंगे। लास्ट में सिर्फ इतना ही, हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके लिए जो है वो आप अपने कमेंट्स में अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर सकते हैं।